वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। क्या इस माह ग्रहों की चाल करेगी कोई कमाल, देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही बवाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। मई माह में गोचरवश 5 ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। शनि की चाल में बदलाव आ चुका है। शनि ने राशि परिवर्तन कर आपको छोटी पनौती से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। पिछले 2.5 वर्ष से शनि की पनौती ने जीवन के हर क्षेत्र पर चुनौती दे रखी थी। अब शनि शनि से उन चुनौतियों से राहत मिलती चली जाएगी। जीवन पर छाई निराशा और चिंता के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। शनि ने तो राहत प्रदान कर दी है, अन्य ग्रहों की चाल क्या प्रदान करने जा रही है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 14 मई तक आपको गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। 14 मई तक गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। लेकिन 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि के लिए गुरुदेव पंचम भाव के स्वामी भी है। इसलिए 14 मई के बाद स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, खासकर खाने पीने पदार्थों की अनदेखी तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुरुदेव का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। बाहर के मिर्च मसाले तले वसा और घी युक्त भोजन से जितना हो सके परहेज करें। मेरे वह दोस्त जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें परहेज करने की अधिक आवश्यकता रहेगी। लीवर से संबंधित किसी परेशानी से गुजर रहे दोस्त भी अधिक सतर्क बने रहें। संतुलित भोजन ग्रहण करें। 14 मई को तो गुरुदेव की शुरुआत है। आने वाले 13 माह तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आने वाले समय में भी खान पान पर अधिक ध्यान दें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव है। 14 मई तक गुरुदेव सप्तम भाव पर संचार करेंगे, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। 14 मई को गुरुदेव अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव पर गुरुदेव का बुद्धि कारक बुध की राशि मिथुन पर संचार विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शिक्षा के प्रति पहले से अधिक जिज्ञासा देखने को मिलेगी। गहन अध्ययन करेंगे। अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी भी इस अवधि में अच्छा कार्य करेंगे, नए आयाम स्थापित करेंगे। उधर पंचम भाव पर उच्च के शुक्र का संचार विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम प्यार का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पूरे माह पंचम भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लंबे समय से राहु का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 18 मई से प्रेम प्यार भाव राहु के कुप्रभाव से भी मुक्त हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों में पुराने समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। प्रेमियों के प्रेम जीवन के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र है। पूरे माह शुक्र का उच्च राशि पर संचार पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा।
लेकिन दाम्पत्य भाव पर शनि की कुदृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इस दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को भी मिलेंगे। इसलिए परस्पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अनदेखा कर दे तो अधिक बेहतर रहेगा। तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। इस माह एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से शनि के राशि परिवर्तन से आपकी राशि के बुद्धि स्थान पर पिशाच योग का निर्माण हो चुका है। शनि और राहु द्वारा निर्मित यह योग बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 18 मई को इस योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। शनि के भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। पंचम भाव पर पिशाच योग संतान के साथ भी मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 18 मई को इस योग से राहत संतान क्षेत्र के संबंध में भी महत्वपूर्ण रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। पिछले समय से राहु के प्रभाव से संतान क्षेत्र से पेश आ रही चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपकी बुद्धि भी पहले से अधिक शांत और निर्मल देखने को मिलेगी। राहु और शनि का प्रभाव झगड़ालू प्रवृत्ति पैदा कर रहा है। अब उस प्रवृत्ति से भी छुटकारा मिलेगा। पहले से अधिक शांत दिखाई देंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी यह माह अनुकूल बना रहेगा। आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव है। 15 मई तक सूर्यदेव छठे भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। सूर्यदेव की शुभता आपके रोग और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले भी दबे रहेंगे। उन पर आपका नियंत्रण बना रहेगा तथा वह आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। इस माह सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 मई को बुध नीच राशि से प्रस्थान कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर बुध आदित्य राज योग के साथ साथ विपरीत राज योग का निर्माण करेगा। बुध का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। आप भी अपने बुद्धि बल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। ननिहाल पक्ष के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। 14 मई को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धन और पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ को अंजाम दे सकता है। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजरे दोस्त भी आपसी समझ बूझ से वह वाद विवाद दूर कर सकते हैं। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को गुरुदेव की स्थिति का लाभ मिलेगा। गुरुदेव की विदेश भाव पर दृष्टि विदेश से तार जोड़ेगी। वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयास सफल होंगे। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मई माह में तो गुरुदेव की शुरुआत है। आगे आने वाले 13 माह तक गुरुदेव ऐसे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। गुरुदेव के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 15 मई तक सूर्यदेव उच्च राशि पर बने रहेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 15 मई तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। सूर्यदेव की शुभता सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगी। 15 मई के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि 15 मई को सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश कर शनि की कुदृष्टि में आ जाएगा। इसलिए 15 मई के बाद मान सम्मान का खास ध्यान रखें। नौकरी पेशा दोस्त, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। 18 मई को वह समय आ जाएगा जब राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु पंचम भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु दशम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव
पिशाच योग से मुक्त हो जाएगा। शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बुद्धि स्थान पर राहु बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य कर रहा था। अब बुद्धि से राहु की छाया दूर हो जाएगी। असमंजस और कंफ्यूजन जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। एकाग्रता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान के साथ मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह दूर हो जाएंगे। उधर राहु का चतुर्थ भाव में प्रवेश माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए 18 मई के बाद माता जी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। उधर 23 मई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव में प्रवेश व्यापारी दोस्तों के लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी। आपकी राशि के लिए बुध लाभ भाव का स्वामी भी है। लाभ भाव के स्वामी बुध का व्यापार भाव पर संचार लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी लाभ के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। व्यापार भाव पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे, जो जून माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जून माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव और गुरुदेव की जय जयकार करते गए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।